बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो जनाब मलेशिया के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं अज़रबैजान के हवाले से। अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे कि अज़रबैजान आप कैसे जा सकते हैं, किस तरह वहाँ पे काम कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस होता है मंथली, और जो अज़रबैजान है वो सस्ता है, कितना सस्ता है, सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने बस एंड तक जुड़े रहना है। आपको हम बताएंगे कि अज़रबैजान किस आसानी से आप जा सकते हैं और कितने आसानी से अज़रबैजान जाके आप महीने के तकरीबन $1000 कमा सकते हैं। इस टाइम के ऊपर अज़रबैजान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान के तकरीबन 134 रुपये के बराबर है। अगर आप अज़रबैजान जाते हैं और अज़रबैजान आप 1000 मन्नत कमाते हैं तो आप जो है तकरीबन 1,34,000 रुपये, 1,35,000 रुपये के करीब आप पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात सबसे पहले ये कर लेते हैं कि अज़रबैजान हम जाया कैसे जाए और अज़रबैजान जाने का फ़ायदा क्या है, और अज़रबैजान हम जाके TRC को PRC में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अज़रबैजान जाने का तरीक़ाकार दो हैं। बाय रोड भी आप जा सकते हैं और बाय एयर भी आप जा सकते हैं। इसका वीज़ा बहुत आसान है। आपको वीज़ा जो है वो तकरीबन अगर आप अर्जेंट लेते हैं तो आपको तकरीबन कोई $65 का मिल जाता है, जो कि आप इसकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आप जो है वो नॉर्मल वीज़ा लेते हैं जो कि 3 से 4 दिन में आता है, वो तकरीबन को $25 से $30 के दरमियान आता है। ये इसका विज़िट वीज़ा है। अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर काम वगैरह ढूँढते हैं तो आपका काम बन सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी से जाना पड़ेगा। एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप टिकट लें, तकरीबन 60,000 से 90,000 के दरमियान टिकट है इसका, 1 वे का, आप वो लें और जाके आप अज़रबैजान में काम वगैरह ढूंढें, आपको मिल सकता है काम। या अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप उस सिलसिले में भी अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है जिसको चूज़ कर सकते हैं। अब अज़रबैजान जो है वो इस टाइम के ऊपर जो अगर हम थोड़ा सा अज़रबैजान को इसको मैप में देखें तो ये ईरान के साथ बनता है, और इसका जो सबसे कैपिटल है और मशहूर कैपिटल है या वो है बाकू, और इसकी जो सरहदें हैं वो आपकी यूरोप के साथ भी कुछ मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं ईरान के रास्ते या तुर्की के रास्ते वो अज़रबैजान कभी कभार जाते हैं। अगर तो आप जो है वो बाय रोड जाना चाहते हैं अज़रबैजान तो आपको पाकिस्तान से कोयटा भी जाना पड़ेगा, कोयटा से आपको ईरान जाना पड़ेगा, ईरान से आपको जो है वो अज़रबैजान आप जा सकते हैं बाय रोड। खैर उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो आप किस तरह जा सकते हैं, तो उसमें आपका ख़र्चा कम से कम होगा, 20 से 25 हज़ार रुपये में अज़रबैजान पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए सब ज़रूरी चीज़ है वो आपका ईरान का जो डबल एंट्री वीज़ा है, ट्रांजिट डबल एंट्री वीज़ा है, वो होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास जो है वो अगर आप ईरान नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट आप PIA की फ़्लाइट चलती है हफ्ते में 2-3 दिन, आप PIA की फ़्लाइट से आप अज़रबैजान बाकू जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अज़रबैजान ही क्यों। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे जाते हैं या जो इसके अलावा विज़िट वीज़ा पे जाते हैं तो वो अज़रबैजान जाते हैं और अज़रबैजान जाने के बाद वहाँ पे अपनी जो TRC है उसको PRC में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसमें बताता आपको चलूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं बाय रोड या बाय एयर, जिस सिलसिले से भी जा सकते हैं। आपको बाकू ही क्यों, या आप ये कह लें कि अज़रबैजान ही क्यों। देखिए, अज़रबैजान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, बहुत ज़्यादा उसकी समझ लें कि मुमासलत है यूरोप के साथ। और यूरोप का जो स्टैंडर्ड है वो आपको पता है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इसके अलावा स्पेन, फ्रांस, अगर आपको यहाँ पे वो वाला स्टैंडर्ड मिलता है। इसके अलावा आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है। लेट्स सपोज अगर आप अज़रबैजान का वीज़ा लेते हैं और अज़रबैजान जाके आप काम करते हैं तो आप दिन का तकरीबन जो है वो 60 से 70 मन्नत कमा लेते हैं। अच्छा, वीज़ा आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ये एक गेटवे है, जिस तरह मैंने कहा था ना आपको कि मलेशिया एक गेटवे है, यूएई एक गेटवे है यूरोप का, इस तरह ये गेटवे है यूरोप का। आप यहाँ से तुर्की जा सकते हैं, आप यहाँ से यूरोप जा सकते हैं, यूरोप के तमाम ममालिक में जा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं और एक नंबर तरीके से जाएं तो आप कुछ अर्सा बाकू में काम करें, साथ ही में आप अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करें और आप यूरोप की तरफ निकल जाएं। तो ये एक गेटवे टू यूरोप भी है। इसके अलावा आपको जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है जो कि
आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से बाकू का मिल सकता है या अज़रबैजान का मिल सकता है। अब उस टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड का फ़ायदा ये है कि आपको 2 साल के बाद अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करते रहते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि वो जो TRC है वो आपका PRC में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे शादी कर लेते हैं तो शादी करने के 2 साल के बाद आपको अज़रबैजान की नेशनलिटी मिल जाती है और नेशनलिटी मिलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको, ठीक है। जिस तरह आपको मलेशिया की नेशनलिटी मिलने के फ़ायदे हैं, तो मैं ये कहूँ कि मलेशिया से ज़्यादा फ़ायदा अज़रबैजान की नेशनलिटी का है, तो इसमें कोई जो है वो ढकी छुपी बात भी नहीं है। इसके अलावा आप जो है वो मौसम बहुत अच्छा है, फेवरेबल मौसम है, अच्छा मौसम है। रशिया के साथ और ईरान के साथ होने की वजह से इसका मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। रशियन स्टेट थी ये, तो उसकी वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा समझने के फेवरेबल मौसम है रहने के लिए। और इसके अलावा अगर आप अज़रबैजान में रहते हैं तो अज़रबैजान में अगर आप के पास लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप अज़रबैजान में टैक्सी अगर चला लेते हैं तो टैक्सी से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी ममालिक की तरह ऐसा नहीं है कि फ़ॉरनर्स को बुरा समझा जाए, यहाँ फ़ॉरनर्स को वेलकम किया जाता है। उसकी एक वजह ये भी, एक टूरिस्ट कंट्री है, लोग आते हैं, घूमते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, तो इस वजह से यहाँ के लोग बहुत वार्म, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा, इसके अलावा पर मंथ एक्सपेंस क्या है जी, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये बहुत अहम सवाल होता है जी कि ख़र्चा कितना होगा अज़रबैजान जाएंगे तो। देखिए, अज़रबैजान अगर आप जाते हैं और अज़रबैजान आपका जो महीने का एक्सपेंस है ना, जिसमें फ़ूड और आपका जो ट्रैवलिंग मिला के और एकोमोडेशन मिला के, वो तकरीबन जो है ना, वो कोई आपकी खाने का आप मिला लें तो आप 250-300 मन्नत खाने का डाल लें, आप ट्रैवलिंग का 100 मन्नत डाल लें, ये तकरीबन 350 हो गया। तो आपको जो बेड है, बेड या आपको जो एकोमोडेशन है वो 2 तरह से मिल सकती है। अगर आप होटल में जाते हैं तो आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, जो कि तकरीबन आपके कोई 50 से 100 मन्नत के दरमियान बन जाएंगे, या अगर आप जो है या 30 से 50 भी मिल सकता है, वेरी करता है आपका होटल के ऊपर। इसके अलावा जो है अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है वहाँ पे शेयरिंग के ऊपर, तो वो तकरीबन 5 से 10 मन्नत पर डे के ऊपर आपको मिल सकता है। तो अगर आप कुल मिलाएं तो तकरीबन अगर आपके पास पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपए हैं तो आप 1 महीना आसानी से ये वाला टूर करके वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है कि आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपके पास विज़िट है या स्टूडेंट वीज़ा, आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप जो हैं वो वहाँ से TRC अप्लाई कर सकते हैं। आप काम करें वहाँ पे, आपको कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है, आपको लेबर का काम मिल जाता है, आपको टैक्सी चलाने का काम मिल जाता है, आपको होटल में काम मिल जाता है। टूरिस्ट कंट्री है तो आपको बहुत सारे होटल्स में जॉब मिल जाएगी। तो एक ओवरऑल एक अच्छा मुल्क है रहने के लिए। तो जाना बहुत आसान है, आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान करना, अगर आपको काम मिल जाता है तो आपने जो रिटर्न आप विज़िट वीज़ा के लेके गए हैं, आपने उसके ऊपर वापस आना है और फिर जहाँ पे आपने जॉब करनी है वो आपको प्रॉपर स्पॉन्सर करके आपकी डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा। खैर, उसके लिए हम आगे एक वीडियो अलग बना देंगे। फ़िलहाल अज़रबैजान जो है वो बहुत बेहतर है, UAE से भी बेहतर हो सकता है, मलेशिया से भी बेहतर हो सकता है। अगर हम प्रॉस्पेक्ट देखें जी, मौसम का देखें तो उसमें हम सिलसिले में बहुत अच्छा है। सेम लाइक दोनों कंट्रीज़ की तरह ये भी एक गेटवे है, आप जाएं वहाँ पे, आप जो है वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म रह सकते हैं और TRC को PRC में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर करना है कि इसका विज़िट बहुत आसान है, आपको आसानी से मिल जाएगा और इसका विज़िट के ऊपर कन्वर्जन के चांसेस भी हो जाते हैं आपके, जिस तरह मलेशिया में नहीं होता है। UAE में आप जाते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाता है आपका विज़िट, यहाँ पे भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जाना आपने 1 नंबर तरीके से है, आपने 2 नंबर तरीके से नहीं जाना। एजेंट वो ढूंढना है आपने जो आपको हर चीज़ प्रॉपरली गाइड करे। लेकिन इसमें एजेंट की ज़रूरत भी आपको नहीं है, आप सिंपल जाके अज़रबैजान की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करें, अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह साथ लगाएं, आपको वो आपको वीज़ा दे देंगे। फिर उसके बाद आपने टिकट ही कराना होगा। टिकट आपकी मर्ज़ी, आप एजेंट से कराते हैं या किसी भी एयरलाइन के ऑफिस से जाकर कराते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए में आप बाकू का विज़िट, अज़रबैजान का विज़िट कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनेगी, आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं जी एक नई अपडेट के साथ, एक नए मुल्क के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।